हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोग गूगल पे कैसे रैंक कर सकते हैं। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आप कोई चीज़ें स्टेप्स भूले नहीं, याद रहे। नेक्स्ट टाइम आप लोग काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें याद हो या कहीं लिख के रख लें। ठीक है, कल को आप गूगल डॉक्स आपके पास है, वर्ड है, वहाँ लिख लें टिप्स एंड ट्रिक्स की गूगल शीट, एक्सेल बना लें, शीट बना लें, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे भाई हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हम इसको लेके अपने आप को रैंक कर सकते हैं। तो लाजमी चीज़ नोट करनी है आपने। अब हमारे पास सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला काम है हमारे पास, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज करना है अपने आप को, अपनी वेबसाइट को, अपने इंटर्न को। ठीक है, जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं गूगल पे या अपनी वेबसाइट पे, या आपको जो व्यूअर को दिखाना चाह रहे हैं, उसको कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करें। सबसे पहले आपका काम होता है अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। सबसे पहला काम आपका यही होता है। सबसे पहला काम आपका यही होता है भाई, आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। जब आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाता है, आपका 50% आपकी एसईओ हो जाती है। 50% आपके एसईओ जो कंप्लीट एसईओ होती है ना, 100% करनी होती है वेबसाइट के लिए, आपकी 50% आप जो कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं उससे हो जाती है। फिर जो हमारे पास 50% रह जाती है ऑप्टिमाइजेशन, वो हमारे पास लिंकिंग के थ्रू होती है कि हम लोग इंटरनल लिंकिंग कैसे करें, एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करें हम लोग। ठीक है, और लिंकिंग हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या हमारे पास एंकर टेक्स्ट जो आ रहा है या हाइपरलिंक लगा रहे हैं, हम लोग हाइपरलिंक स्पेसिफिक वर्ड पे लगा रहे हैं या नहीं, क्या हमारे वो वर्ड हमारी वेबसाइट को डिफाइन कर रहे हैं या उस आर्टिकल को डिफाइन कर रहे हैं या नहीं। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। ठीक है, हमें सिर्फ पिक्चर नहीं लगानी होती। ठीक है, आप गूगल से पिक्चर उठा लें और कल को आपको स्ट्राइक आ जाए, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। मेरे हमारी वेबसाइट थी एक, तो उसमें मैंने एक ही बंदे की 7 वेबसाइट, मतलब 7 पिक्चर्स हमने अपनी वेबसाइट पर लगाई थी। तो कुछ दिन बाद हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी कि उसने हमें कॉपीराइट लगा दी कि आपने हमारी वेबसाइट को, सॉरी, हमारी पिक्चर्स को कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो उस समय तो ये शुरू की बात है, जब स्टार्टिंग में जब मैं एसईओ करता हूँ उस टाइम की बात है ये। उस समय तो आइडिया नहीं था भाई अब क्या करें। तो आहिस्ता हमारी वेबसाइट गिरती गई, तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो फिर मैंने चीज़ समझी भाई कि हमने टोटली अपनी वेबसाइट के लिए, जब हम किसी की पिक्चर उठाते हैं तो टोटली गूगल से कॉपी नहीं करनी। ठीक है, तो आपने अगर कॉपी कर भी रहे हैं तो उस अपने वेबसाइट का लोगो लगा दें। ठीक है, या उस अपने नाम लिख दें उस पिक्चर पे। तो उससे होता है, जब आप किसी और प्लेटफॉर्म में जाकर उस पिक्चर को अपलोड करते हैं, उसका एक नया यूआरएल बन जाता है। जब आप डाउनलोड करते हैं, उसका एक और टोटली यूनिक यूआरएल बन जाता है, तो कॉपीराइट नहीं रहती फिर पिक्चर। ठीक है, या उसके अलावा आप लोग किसी भी और प्लेटफॉर्म से, गूगल के अलावा पिक्सल्स है, पिक्सा बे है हमारे पास है, उसके अलावा और हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप लोग कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से एक अच्छी बात है, वहाँ से जाकर पिक्चर उठा सकते हैं और अपने वेबसाइट पर अपलोड कर लें। सेम आपको गूगल जैसी मिलती है, लेकिन वो पे कॉपीराइट फ्री होती है, वो कॉपीराइट वहाँ से आपको नहीं मिलता। दूसरा, आप अपने टारगेट ऑडियंस कर लें। ठीक है, जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उस ऑडियंस के आप कीवर्ड निकालें, ताकि आप वहाँ उसी ऑडियंस पे रैंक करें और आपको ट्रैफिक जनरेट होते रहे, ताकि वही ऑडियंस आपके पास दोबारा बार बार आए आपके पास। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आपके पास रिपीटेड कस्टमर नहीं है आपकी वेबसाइट पे, गूगल आपको उस तरह रैंक नहीं करता। अगर आपने चेक करना है भाई हम लोग एक अच्छी ऑडियंस रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। तो बहुत ही मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि हम लोग ऑडियंस रिसर्च कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको एक उम्मीद करते हैं कि अच्छी वीडियो आपको मिलेगी और अच्छी तरीके से आप कीवर्ड निकाल सकेंगे और स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकेंगे। फिर हम लोग ऑडियंस रिसर्च हमने कर ली, कंटेंट लिख लिया, ऑप्टिमाइज भी कर लिया। अब हमने जो कंटेंट कंटेंट हमने लिखा नहीं, तो हमें कीवर्ड निकाले। अब उस कीवर्ड में हमें कंटेंट भी लिखना है। अब कंटेंट किस तरह लिखें हम लोग? अब एक हाई अथॉरिटी बिल्डिंग, जिसकी वजह से, जिस कंटेंट की वजह से आपकी अथॉरिटी बिल्टअप होती रहे लगातार, वो ऐसा कंटेंट लिखें। एक अच्छा कंटेंट तब लिखा जाता है कि आपकी वेबसाइट जो विजिटर आया है, उसने पढ़ा है, उसने वही कंटेंट किसी और को शेयर भी किया है, तो ये बहुत अच्छा होता है। जब आपके आर्टिकल्स डुप्लीकेट फॉर्म में मतलब लगातार शेयर हो रहे होते हैं, उससे आपके रिपीटेड कस्टमर बनने की जो होती है, मतलब आपके रिपीटेड कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके पास जब रिपीटेड कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो ये तो आपके लिए फ़ायदा है, आपकी वेबसाइट के लिए फ़ायदा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
फिर हमारे पास जो चौथा स्टेप आता है वो टोटली ऑन पेज पर आ जाता है। भाई आपने कंटेंट लिख लिया, कीवर्ड अच्छा निकाल लिया, अब ऑन पेज पे आ जाए। ऑन पेज आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप लोगों ने ऑन पेज ऐसी करनी है कि आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाए। टोटली ऑप्टिमाइज आर्टिकल लगाना आपने, टोटली ऑप्टिमाइज आर्टिकल, कि गूगल पे आर्टिकल आए, इंडेक्स हो और साथ ही आपका जो कंटेंट है वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका कंटेंट दूसरे तीसरे चौथे पेज पे आता है, ठीक है, तो दूसरे तीसरे चौथे पेज पे आने के बाद हम कुछ दिन चेकआउट करते हैं भाई हमारा कंटेंट किस पेज पे किस नंबर पे आ रहा है। तो फिर हम उस लिहाज से उसको बैकलिंक सिखाते हैं कुछ, ताकि हमारे जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पेज पे आ जाए, शो हो जाए। अब फर्स्ट पे भी आते साल ही आपने कोशिश करना है उस कंटेंट पे रिपीटेड कस्टमर भी आए। जब रिपीटेड कस्टमर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे उस आर्टिकल पे या आपके वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट फिर नीचे नहीं आती। जब आपका आर्टिकल पे रिपीटेड कस्टमर आते हैं तो आपकी वेबसाइट जो होती है या आपका वो आर्टिकल पहले नंबर पे फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है वो, फिर वो डी रैंक नहीं होता। अब हम लोग अपना कंप्यूटर गूगल कंप्यूटर चेक करते हैं विकीपीडिया के आर्टिकल ज़्यादातर फर्स्ट पे भी हम लोग को फर्स्ट पेज के फर्स्ट नंबर पे क्यों शो हो रहे होते हैं? वजह क्या है? क्यों भाई उस पर विजिटर काउंट इतना देता है उस आर्टिकल पे, तो वो कैसे डी रैंक करेगा गूगल उसको? आप लोग डी रैंक कैसे करते हैं उसको? तो ये चीज़ लाजमी आप चेकआउट करें आप लोग। फिर आपकी जो पेजेस हैं, आपके जो पेजेस हैं उसकी लोडिंग स्पीड क्या आ रही है, या आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या आ रही है, उसको कम से कम रखना है। अकॉर्डिंग टू गूगल ये होता है कि भाई आपकी वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है वो 2 सेकंड से 2 सेकंड से कम होना चाहिए। तो आप लोडिंग स्पीड कैसे कम रखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम होता है आपकी जो इमेजेस होती हैं, इमेजेस साइज कम से कम हो। तो जब आपकी इमेजेस साइज एमबीज की जगह केबीज में आएगा तो आपकी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और साथ साथ जब आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर आया और साथ ही आपकी वेबसाइट ओपन होगी, उसको इमेजेस जल्द शो होने शुरू होगी। तो ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आजकल गूगल कह रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चाह रहा है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। कि मोबाइल पे ही वैसे ही दिखे वेबसाइट जैसे हमारे लैपटॉप पे या फिर टैबलेट पे दिख रही है वेबसाइट, कि जल्द से जल्द ओपन हो रही है और एक अच्छे हमें व्यू दिखा रही है वेबसाइट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर आखिर कुछ चीज़ें आती हैं कि भाई क्वालिटी बैकलिंक्स लगाने आपने। बैकलिंक्स में जब लोग ऑफ पेज भी वीडियो आएंगी तो आपको समझ आती है क्वालिटी बैकलिंक्स होते क्या हैं। क्वालिटी बैकलिंक्स इससे होते हैं कि फर्स्ट दिन आपकी वेबसाइट स्पोर्ट के बारे में, मैं कोई स्पोर्ट एग्जांपल दूँ, ठीक है। अब स्पोर्ट पे आपने कोई आर्टिकल लिखा है, ठीक है, फर्स्ट करें आपने आईपीएल पे कोई आर्टिकल लिख दिया, ठीक है, आपकी वेबसाइट है क्रिकेट पे, उसके अंदर नीचे सब नीचे आईपीएल, आपने आईपीएल पे आर्टिकल लिखा है और आपने ये चीज़ चेक करना है जहाँ से जिस वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल रहा है वहाँ पे आईपीएल की डिटेल दी हो, ताकि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आ रहा है वो वहाँ से चेक कर भाई हाँ आईपीएल की डिटेल बाकी डिटेल इस लिंक से आएगी। तो आपकी वेबसाइट पे जो आएगा तो उसको कंप्लीट डिटेल आपकी वेबसाइट से मिले। फिर अगर उसे कहीं से मिस्टेक नहीं मिलेगी तो वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। फिर वेबसाइट स्ट्रक्चर आ जाता है भाई, आपको सबसे पहले इंटरफेस आता है, ठीक है, वेबसाइट दिख रही कैसी है। फिर यूआरएल बनता है, आपका हेडर बनता है, हेडर के बाद आपका बनता है जो मेन पेजेस होते हैं, पेज के अंदर कैटेगरीज बनती हैं, सब कैटेगरीज बनती हैं अगर है तो, ठीक है। फिर आपका विजिट आता है, फिर बॉडी आती है, फुटर आता है आपके पास, और लास्ट पे हमारे जो अगर किसी ने लिखना तो कॉपीराइटेड बाय आपका जो वेबसाइट का जो थीम है वो कॉपीराइटेड है कि नहीं। अगर कॉपीराइटेड नहीं है तो तब भी ठीक है, कॉपीराइटेड है तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं उसका। लास्ट पे एंड वहाँ पे होता है हमारा। तो ये चीज़ हमने चेक करना भाई आपका जो वेबसाइट स्ट्रक्चर बनना है वो ठीक बन रहा है कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपने मॉनिटर करना अपने वेबसाइट को, एनालाइज करना अपने कंप्यूटर्स को कि वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे आर्टिकल किस पेज पे आ रहे हैं, किस पेज में नहीं आ रहे, और अगर हमारा डाउनफॉल आ रहा है वहाँ पर किस वजह से आ रहा है, हमारे जो आर्टिकल तीसरे चौथे पाँचवें पेज पे आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, हमने क्या चीज़ में बेस्ट करें ताकि हम लोग फर्स्ट पेज पे आ जाएँ, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा ज़्यादा क्लिप्रेशन आए, क्लिक्स आए, जल्द से जल्द ट्रैफिक गेन करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा भाई कि हम लोग गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और बताएं आप अपनी कमेंट में राय बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियोस किस पे चाहिए, लाजमी बताएं हमें आप, ताकि हम उस हिसाब से अपने वीडियोस को मैनेज करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम।